बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। आज की रेसिपी है टर्किश कोफ्ते। बेहद लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी है ये रेसिपी आपको दही बड़ों की याद दिला देगी और बनाने में तो बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए लिया है मैंने आधा किलो कीमा, जिसे धोकर छलनी में डालकर बिल्कुल पानी निकाल लेना है और इसे चॉपर या मिक्सर में दोबारा से पीस लेना है। शामिल इसमें करना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बारीक चॉप की हुई प्याज, और प्याज को भी पीस करके उसका पानी निकाल दें। पिसी हुई हरी मिर्च है, या आप अपने हिसाब से डाल लें। पाउडर मसाले हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और आधा चम्मच जायफल, जावित्री, इलायची और ज़ीरे का पाउडर। चारों चीज़ों को मैंने मिलाकर पीस लिया था। ये भुना हुआ बेसन है, आप इसमें चाहें तो भुने हुए चने भी पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। दही है 1 चम्मच गाढ़ा दही और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और इसे पीस लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक हो चुका है कीमा। इसी तरह का हमें चाहिए और कीमा बिल्कुल रूखा होना चाहिए, इसमें चर्बी वगैरह बिल्कुल ना हो। तो अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्ते आप अपनी पसंद से, अपने हिसाब से जितने साइज़ का बनाना चाहें बना सकते हैं। ज़्यादा बड़े भी ना बनाएं, क्योंकि फिर वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से तैयार कर लेने हैं तमाम कोफ्ते। और इसके बाद चूल्हे पर रख दिया है मैंने एक नॉन स्टिक पैन, और इसमें कोफ्तों को इस तरह से अरेंज कर लें और इसमें डाल दें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसे ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पका लेना है। 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे और दोबारा से ढक देंगे। इसके बाद इसी तरह से साइडें बदल कर इसे हर तरफ से पका लेना है। जब हर तरफ अच्छा कलर आ जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी 4 टेबल स्पून पानी, और पानी डालने के बाद फिर कुछ देर और ढककर पका लेंगे। तो 1 मिनट बाद मैं इसे खोल रही हूँ और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। मैंने एहतियात के साथ चलाते हुए उलट पलट लें ताकि मसाले कोफ्तों में अच्छी तरह से लिपट जाएं। पानी खुश्क हो जाए तो हमारे कोफ्ते तैयार हैं खाने के लिए। तो ये 250 ग्राम दही है, इसमें थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 लहसुन की कलियाँ ग्रेट करके। आप चाहें तो पिसा हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें शामिल करना है कुटी हुई काली मिर्चें, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लें। तैयार हो गई है चटनी। बहुत ही जायकेदार चटनी होती है। तो एक प्लेट में मैं निकाल रही हूँ कोफ्ते। ये कोफ्ते दही की चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।